वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। तो आइए जानते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में, क्या कंपनी करती है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल है और लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है कंपनी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगा लिया आईपीओ वाला स्क्रीन। तो आईपीओ ओपन होगा 31 दिसंबर को, क्लोज होगा 2 जनवरी के दिन। फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 204 से 215 रुपये पर शेयर का। लॉट साइज रखा गया है 69 शेयर्स का, यानी कि आपको एक लॉट में मिलेंगे 69 शेयर्स। जो टोटल इशू साइज है वो है 260.15 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 184.90 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल जो रखा गया है वो रखा गया है 75.25 करोड़ का। एनएससी बीएससी दोनों पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। अब जान लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर आपने अप्लाई किया है आईपीओ में तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा 3 जनवरी के दिन। अगर नहीं मिला है तो आपका फंड रिटर्न होगा 6 जनवरी को। अगर मिल गया है तो शेयर भी डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो 6 जनवरी को ही होंगे और लिस्टिंग होगी नेक्स्ट डे, यानी कि 7 जनवरी को। अब जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। तो क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 50% कोटा रखा गया है क्यूआईबी के लिए। रिटेल कैटेगरी में जो कि है 35% और एचएनआई कैटेगरी में है 15% का। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें कि आपको मिलेंगे 69 शेयर। और अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होती है 2 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन। और अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 68 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो कि होती है 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन। अब जान लेते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। तो जो अभी प्री इशू शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की वो है 93.45%। आफ्टर इशू रह जाएगी 69.44%। अब जान लेते हैं जल्दी से कंपनी के बारे में। तो जैसा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। इंडोफार्म एक जाना माना नाम है, आपने भी रोड पे चलते हुए कई बार इंडोफार्म के ट्रैक्टर्स को देखा होगा। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर को, पिक एंड कैरी क्रेन्स को एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। बेसिकली जो इंडोफार्म है वो काम करती है एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स को बनाने में, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों या फिर उनके अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट हो, मतलब कि जो एग्रीकल्चर में हमें हेल्प करते हैं। जो कंपनी है वो बेसिकली दो ब्रांड से ऑपरेट करती है, इंडो फार्म एंड इंडो पावर, है ना। दे ये एक्सपोर्ट भी करती हैं अदर कंट्रीज में, जैसे कि नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर वो है 16 एचपी से 110 एचपी की रेंज में, और पिक एंड कैरी क्रेन का रेंज है 9 से 30 टन का, है ना। जो इनकी फैसिलिटी है वो बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, 1,27,840 स्क्वायर मीटर में फैली हुई। ठीक है, तो बेसिकली जो समझ में आ रहा है देख के, कंपनी का एक ही प्लांट है, बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और कंपनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का बनाने का काम करती है, जिनमें कि हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स को और पिक एंड कैरी क्रेन्स को। अभी जाने तो कंपनी 30 जून 2024, कंपनी के पास 938 एम्प्लॉयज हैं जो कि पेरोल पे हैं। काफ़ी ट्रैक्टर कंपनीज में ऑफ रोल में भी कर्मचारी काम करते हैं। तो इसमें जो पेरोल वाले कर्मचारी हैं उन्हीं का हमको नंबर देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये लगा लिया मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स। जो भी ये फिगर आपको दिख रहे हैं वो इन करोड़ में है। एसेट की बात करें तो कांस्टेंट है कंपनी के, अराउंड 647 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो 2023-2024 में हमें हल्का फुल्का उछाल देखने को मिल रहा है। 371 करोड़ से बढ़कर 376 करोड़ के आसपास हो गया। लमसम 1% का हमें गेन देखने को मिल रहा है। पैट की बात करें तो पैट में भी सेम है, ईयर ऑन ईयर 1% का ही हमें छोटा सा उछाल देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स कंपनी के पास जो अभी करेंटली हमें देखने को मिल रही है करंट क्वार्टर में, वो है 2 करोड़ 45 लाख के आसपास, है ना। 2 करोड़ 45 लाख के आसपास। अब जल्दी से एक बार जान लेते हैं पी के बारे में। तो जो कंपनी का भी प्री पी है वो है 54.39, और पोस्ट हो जाएगा 105.25। इट इज़ वेरी हाई, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा आफ्टर द इशू। ओके, अब जान लेते हैं जल्दी से कंपनी के जीएमपी के बारे में। तो ये कंपनी का जीएमपी अभी जीरो ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी इसके जीएमपी में ट्रेडिंग चालू नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले आ गया था, पर अभी तक इसमें कोई भी जीएमपी में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जीरो का जीरो कांस्टेंट मेंटेन है। उसका एक और भी कारण है कि इसके फिगर्स भी देख के वैसे ही हमें
समझ में आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में भी 1% का उछाल है और पैट में भी 1% का, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो मैं तो इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि इंडो फार्म जैसा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो है इनका काफ़ी पीछे आता है नंबर, है ना? इससे इनसे पहले भी काफ़ी अच्छे हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियाँ हैं जिनमें हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इन्वेस्ट ही करना है किसी एग्रीकल्चर या ट्रैक्टर मेकिंग कंपनी में, तो एस्कॉर्ट्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, नंबर 1 पे तो महिंद्रा ही है। तो इनका काफ़ी पीछे आता है, ये सोनालिका, जॉन डीयर वगैरह के भी बहुत पीछे काउंटिंग में आते हैं। सो बेसिकली, और जैसा कि जीएमपी में भी दर्शा रहे हैं, 0 जीएमपी है, फिगर्स में भी 1% रेवेन्यू ग्रोथ और 1% पैट कुछ भी नहीं होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंप्लीटली अवॉइड का सिग्नल है मेरी तरफ से तो That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.